कल्पना करो कि तुम अभी इस क्षण में बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य का संस्करण प्रकट हो जाए। वो तुमसे कहे कि 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है, कौन सी गलतियां तुम करोगे और कौन से फैसले तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। या फिर सोचो कि तुम अतीत में जा सको और अपने दादा दादी से मिल सको जब वो तुम्हारी उम्र के थे। ये सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन क्या ये सच में संभव है? क्या हम समय में आगे या पीछे यात्रा कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्यों अभी तक किसी ने ये नहीं किया? ये सवाल सदियों से मानवता को परेशान करते आए हैं। हम सब फिल्मों में देखते हैं जहां लोग समय यंत्रों में बैठकर अतीत या भविष्य में चले जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या ये संभव है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि क्या भौतिकी के नियम समय यात्रा की अनुमति देते हैं, कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत इसको समर्थन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये संभव है तो क्या विरोधाभास और समस्याएं आ सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा पर जहां विज्ञान और कल्पना मिलती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समय क्या है। हम सब समय को महसूस करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, दिन और रात होते हैं, हम बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन भौतिकी में समय एक बहुत ही जटिल अवधारणा है। न्यूटन के समय में लोग सोचते थे कि समय एक निरपेक्ष चीज है जो पूरे ब्रह्मांड में समान गति से बहती है। मतलब अगर तुम पृथ्वी पर हो या मंगल पर या किसी दूर की आकाशगंगा में, समय हर जगह एक ही गति से चलता है। लेकिन फिर सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन आए और उन्होंने सापेक्षता का विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने सब कुछ बदल दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि समय और स्थान अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे हम काल स्थान कहते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि समय सबके लिए समान गति से नहीं बहता। तुम्हारी गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर समय धीमा या तेज हो सकता है। यह सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे महसूस नहीं करते, लेकिन यह सिद्धांत हजारों प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। आइंस्टाइन के सिद्धांत में एक अवधारणा है जिसे समय विस्तारण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम बहुत तेज गति से यात्रा करो, प्रकाश की गति के करीब, तो तुम्हारे लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए सामान्य गति से चलता रहेगा। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जुड़वा विरोधाभास। मान लो दो जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा एक अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति के 90% पर यात्रा करता है। जब अंतरिक्ष यात्री वापस आएगा, वो पाएगा कि उसका भाई बहुत बूढ़ा हो गया है, जबकि खुद बहुत कम बूढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके लिए समय धीमा चल रहा था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये गणितीय रूप से सिद्ध है और छोटे पैमाने पर प्रयोगों में देखा भी गया है। वैज्ञानिकों ने परमाणु घड़ियां हवाई जहाजों में रखीं और उन्हें बहुत तेज गति से उड़ाया। जब वापस आए तो उन घड़ियों में जमीन पर रखी घड़ियों से थोड़ा कम समय बीता था। अंतर बहुत छोटा था, नैनोसेकंड में, लेकिन ये था। ये प्रमाण है कि तेज गति से यात्रा करने पर समय धीमा होता है। अब ये तो हो गई भविष्य में यात्रा करने की बात। अगर तुम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करो तो तुम्हारे लिए कुछ साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर सैकड़ों या हजारों साल बीत जाएंगे। तो तकनीकी रूप से तुम भविष्य में पहुंच गए, लेकिन समस्या ये है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और हमारी वर्तमान प्रौद्योगिकी से यह असंभव है। सबसे तेज अंतरिक्ष यान जो हमने बनाया है वो पार्कर सौर जांच है, जो लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। ये प्रकाश की गति का सिर्फ 0.2% है। तो भले ही सिद्धांत रूप में भविष्य में जाना संभव हो, व्यावहारिक रूप से हमारे पास अभी तकनीक नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन का एक और पहलू है जो समय यात्रा के लिए दरवाजा खोलता है, और वो है गुरुत्वाकर्षण। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा, उतना धीमा समय चलेगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी कृष्ण विवर के बहुत करीब हो, जहां गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक तीव्र है, तो तुम्हारे लिए समय बहुत धीमा चलेगा। फिल्म इंटरस्टेलर में यह दिखाया गया था, जहां मुख्य पात्र एक ग्रह पर जाते हैं जो एक कृष्ण विवर के पास है। वहां वो कुछ घंटे बिताते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो पाते हैं कि उनके अंतरिक्ष यान में बैठे साथी के लिए दशकों बीत गए हैं। ये वास्तव में सही विज्ञान है। अब तक हमने भविष्य में यात्रा करने की बात की, लेकिन असली सवाल है, क्या हम अतीत में जा सकते हैं? क्या हम समय को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं? ये बहुत अधिक जटिल सवाल है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार काल स्थान को मोड़ा जा सकता है।
अगर तुम काल स्थान को सही तरीके से मोड़ सको तो सिद्धांत रूप में तुम अतीत में जा सकते हो। एक अवधारणा है जिसे कृमिछिद्र या वर्महोल कहते हैं। यह काल स्थान में एक सुरंग की तरह होता है जो दो अलग बिंदुओं को जोड़ता है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक कागज है और उस पर दो बिंदु हैं, एक एक छोर पर। अगर तुम कागज को मोड़ दो और दोनों बिंदुओं को मिला दो तो तुमने एक शॉर्टकट बना लिया। वर्महोल कुछ ऐसा ही है, लेकिन काल स्थान में। अगर एक वर्महोल का एक छोर वर्तमान में हो और दूसरा अतीत में, तो सिद्धांत रूप से तुम इससे होकर अतीत में जा सकते हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्महोल को स्थिर रखने के लिए तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा चाहिए, जिसे विदेशी पदार्थ कहा जाता है। हमें नहीं पता कि यह अस्तित्व में है भी या नहीं, और अगर है भी तो हमारे पास इसे बनाने या नियंत्रित करने की कोई तकनीक नहीं है। एक और सिद्धांत है जिसे बंद समय सम वक्र कहते हैं। ये काल स्थान में ऐसे मार्ग होते हैं जो अपने आप में लूप बनाते हैं। अगर तुम इन मार्गों पर चलो तो तुम अपने ही अतीत में पहुंच सकते हो। भौतिक विज्ञानी कर्ट गोडेल ने दिखाया कि आइंस्टाइन के समीकरणों के कुछ हल ऐसे ब्रह्मांड की अनुमति देते हैं जो घूम रहा हो, और उस घूमते ब्रह्मांड में समय यात्रा संभव हो। लेकिन हमारा ब्रह्मांड उस तरह का नहीं है। एक और विचार है कि अगर तुम एक अनंत लंबे, बहुत घने बेलनाकार वस्तु के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमो तो तुम अतीत में जा सकते हो। इसे टिपलर सिलेंडर कहते हैं। लेकिन फिर से ऐसी चीज बनाना व्यावहारिक रूप से असंभव है। ये सब सिद्धांत रूप में संभव है, मतलब गणित इनकी अनुमति देता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन्हें लागू करना अभी हमारी पहुंच से बाहर है। अब मान लो कि किसी तरह हम अतीत में यात्रा करने का तरीका खोज लें, तब सबसे बड़ी समस्या आती है विरोधाभासों की। सबसे प्रसिद्ध है दादा विरोधाभास। कल्पना करो कि तुम अतीत में जाओ और अपने दादा से मिलो जब वो युवा थे, तुम्हारे पिता के जन्म से पहले, और फिर गलती से या जानबूझकर तुम अपने दादा को मार दो। अब अगर तुम्हारे दादा मर गए इससे पहले कि तुम्हारे पिता का जन्म हो, तो तुम्हारे पिता का जन्म कभी नहीं होगा, और इसलिए तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम अतीत में कैसे गए? और अगर तुम अतीत में नहीं गए तो तुमने अपने दादा को मारा कैसे? ये एक चक्रीय विरोधाभास है जिसका कोई समाधान नहीं दिखता। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद प्रकृति के नियम इस तरह के विरोधाभासों को रोकते हैं। मतलब अगर तुम अतीत में जाओ तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें अपने दादा को मारने से रोक देगा। शायद बंदूक जाम हो जाएगी, या तुम फिसल जाओगे, या कुछ और। ब्रह्मांड किसी तरह सुसंगतता बनाए रखेगा। एक और समाधान है समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत। कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि जब भी तुम अतीत में जाकर कुछ बदलते हो तो एक नया समानांतर ब्रह्मांड बन जाता है। मतलब अगर तुम अपने दादा को मार दो तो उस नए ब्रह्मांड में तुम्हारा जन्म नहीं होगा, लेकिन मूल ब्रह्मांड में तुम अभी भी अस्तित्व में रहोगे। तो विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी समय रेखा नहीं बदली, तुमने एक नई समय रेखा बनाई। यह सिद्धांत बहुत से विज्ञान कथा लेखकों को पसंद है, क्योंकि ये सब समस्याओं को आसानी से हल कर देता है। लेकिन इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। हमें नहीं पता कि समानांतर ब्रह्मांड अस्तित्व में है भी या नहीं। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक दिलचस्प सुझाव दिया था जिसे उन्होंने कालक्रम संरक्षण अनुमान कहा। उनका कहना था कि भौतिकी के नियम शायद इस तरह बने हैं कि वो मैक्रोस्कोपिक स्तर पर समय यात्रा को रोकते हैं। मतलब भले ही गणितीय रूप से समय यात्रा संभव हो, प्रकृति इसे होने नहीं देगी। हॉकिंग ने इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग भी किया। उन्होंने भविष्य के समय यात्रियों के लिए एक पार्टी आयोजित की और निमंत्रण केवल पार्टी के बाद भेजे। उनका तर्क था कि अगर समय यात्रा संभव है तो भविष्य के लोग उस निमंत्रण को देखेंगे और अतीत में आकर पार्टी में शामिल होंगे। कोई नहीं आया। हॉकिंग ने मजाक में कहा कि या तो समय यात्रा असंभव है या भविष्य के लोगों को पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन क्वांटम भौतिकी में कुछ और अजीब चीजें होती हैं। सूक्ष्म स्तर पर कणों का व्यवहार बहुत अलग होता है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि कुछ क्वांटम कण ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो समय में पीछे जा रहे हों। उदाहरण के लिए प्रतिकण या एंटी पार्टिकल को ऐसे समझा जा सकता है जैसे वो समय में पीछे की ओर यात्रा कर रहे सामान्य कण हों। ये केवल गणितीय व्याख्या है, लेकिन ये काम करती है। कुछ भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि शायद क्वांटम स्तर पर समय यात्रा संभव हो, भले ही मैक्रोस्कोपिक स्तर पर नहीं। हाल ही में कुछ प्रयोग हुए हैं जहां वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके सूचना को प्रभावी रूप से समय में पीछे भेजने का अनुकरण किया। लेकिन यह वास्तविक समय यात्रा नहीं है।
ये केवल क्वांटम अवस्थाओं को उलटना है। एक और दिलचस्प सवाल है, अगर समय यात्रा भविष्य में संभव हो जाएगी तो हमने अभी तक भविष्य के समय यात्रियों को क्यों नहीं देखा? इसके कई संभावित उत्तर हैं। 1, शायद समय यात्रा असंभव है और कभी नहीं होगी। 2, शायद ये संभव है लेकिन केवल उस बिंदु से आगे जहां पहली बार समय यंत्र बनाया गया। मतलब तुम उस समय से पहले नहीं जा सकते जब यंत्र बना था। 3, शायद भविष्य के लोग अतीत में आते हैं लेकिन बहुत सावधानी से ताकि उन्हें देखा ना जाए। 4, शायद मानवता भविष्य में समाप्त हो जाती है इससे पहले कि समय यात्रा तकनीक विकसित हो। 5, शायद भविष्य की सभ्यताओं के नैतिक नियम हैं जो अतीत में हस्तक्षेप को मना करते हैं। हर एक संभावना अपने आप में दिलचस्प है। अब बात करते हैं व्यावहारिक पहलुओं की। अगर हम कभी समय यात्रा तकनीक विकसित करते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? पहली चीज, अत्यधिक ऊर्जा। काल स्थान को मोड़ने या प्रकाश की गति के करीब पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो हमारी कल्पना से बाहर है। हम बात कर रहे हैं पूरे सितारों या आकाश गंगाओं की ऊर्जा की। दूसरी चीज, विदेशी पदार्थ जिसके बारे में हमें नहीं पता कि अस्तित्व में है या नहीं। तीसरी चीज, काल स्थान की गहरी समझ जो हमारे पास अभी नहीं है। हमारी वर्तमान भौतिकी अधूरी है। सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी, हमारे 2 सबसे सफल सिद्धांत, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमें एक सिद्धांत चाहिए जो दोनों को एकीकृत करे, जिसे क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहा जाता है। शायद जब हमें वो सिद्धांत मिल जाएगा तब हम समय यात्रा को बेहतर समझ पाएंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय यात्रा केवल एक दिशा में संभव है, यानी भविष्य में। तुम आगे जा सकते हो लेकिन पीछे नहीं लौट सकते। ये एक तरफा यात्रा होगी। अगर तुम बहुत तेज गति से या बहुत तीव्र गुरुत्वाकर्षण में समय बिताओ तो तुम भविष्य में पहुंच सकते हो, लेकिन एक बार जब तुम वहां पहुंच गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ये कुछ हद तक निराशाजनक है क्योंकि हम सब अतीत में जाकर चीजें बदलना चाहते हैं, लेकिन शायद ये अच्छा ही है। अगर हर कोई अतीत में जाकर चीजें बदलने लगे तो कल्पना करो कितनी अराजकता होगी। हर कोई अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेगा और पूरी समय रेखा अस्थिर हो जाएगी। समय यात्रा का एक और पहलू है जो बहुत कम चर्चित होता है और वो है सूचना यात्रा। अगर हम भौतिक रूप से अतीत में नहीं जा सकते तो क्या हम सूचना भेज सकते हैं? कुछ क्वांटम सिद्धांत सुझाव देते हैं कि शायद ये संभव हो। उदाहरण के लिए, क्वांटम उलझाव में 2 कण इस तरह जुड़े होते हैं कि एक पर की गई क्रिया तुरंत दूसरे को प्रभावित करती है, चाहे वो कितना भी दूर हो। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इसका उपयोग समय के पार सूचना भेजने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये केवल सट्टा है। क्वांटम उलझाव का उपयोग करके तुरंत सूचना भेजना भी संभव नहीं लगता, क्योंकि जब तुम एक कण को मापते हो तो परिणाम यादृच्छिक होता है। तुम नियंत्रित नहीं कर सकते कि क्या परिणाम आएगा, इसलिए तुम इसके माध्यम से संदेश नहीं भेज सकते। अंततः समय यात्रा का सवाल हमें अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे दार्शनिक प्रश्नों की ओर ले जाता है। समय वास्तव में क्या है? क्या ये वस्तुनिष्ठ रूप से बहता है या ये केवल हमारी चेतना की एक रचना है? क्या अतीत और भविष्य वास्तव में अस्तित्व में है या केवल वर्तमान क्षण वास्तविक है? कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि पूरा काल स्थान, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ अस्तित्व में है और समय का बहना केवल एक भ्रम है। इसे ब्लॉक ब्रह्मांड सिद्धांत कहा जाता है। अगर ये सच है तो एक अर्थ में समय यात्रा केवल काल स्थान में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना है, जो सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है। तो अंतिम उत्तर क्या है? क्या समय यात्रा संभव है? ईमानदारी से कहें तो हम नहीं जानते।